तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने जो है वो लिपिड्स और उसकी कुछ टाइप्स का तस्करा किया था, उनमें सबसे पहली टाइप हमने डिस्कस कर ली थी, दैट इज एसाइल ग्लिसरॉल। सो एसाइल ग्लिसरॉल को हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते थे एंड दोज आर सिंपल लिपिड्स। बेटा अब हम आगे जाके और टाइप्स की तरफ जाएंगे, उनमें से सबसे जो दूसरी टाइप हम पढ़ेंगे आज वो हमारी होगी फॉस्फोलिपिड्स। नाउ फॉस्फोलिपिड नाम से आपको पता चल रहा है कि फॉस्फो मींस फॉस्फेट आ रहा है इसके अंदर, और साथ में इसके अंदर लिपिड तो जाहिर सी बात है इसके नाम में आगे जाएगा बिकॉज इट इज अ लिपिड। सो फॉस्फेट की एडिशन हुई है मतलब यहाँ पे। अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर की, तो बेटा इसके दो पार्ट्स होते हैं। हमने ये तो देख लिया कि इसके अंदर ग्लिसरॉल होता है, इसके अंदर फैटी एसिड होता है, इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है, वो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा। लेकिन इसको बेसिकली साइंटिस्ट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को। एक होता है उसका हेड, जिसको हम कहते हैं उसका फॉस्फेट हेड। दरअसल आपने यहाँ पे ये देखा था बेटा, दिस इज फॉस्फेट, इसको हम मानते हैं फॉस्फोलिपिड का हेड, और बाकी जितना भी पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड की टेल। सो दिस इज द पार्ट वर्थ रिमेंबरिंग। बेटा ये थोड़ा ऐसा पार्ट है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। फॉस्फेट हेड वो पार्ट है जिसके ऊपर क्या लगा होता है, फॉस्फोरिक एसिड। दिस पार्ट, दिस इज हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये सब ये हमारे पास समझो एक तरह से क्या है, ये फॉस्फेट है, फॉस्फेट हेड। और जो दो टेल्स हैं ये असल में किसको शो कर रही है बेटा, ये असल में शो कर रही है दो फैटी एसिड्स की टेल को। तो ये एक फैटी एसिड है और ये दूसरा फैटी एसिड है। दिस इज हाइड्रोफिलिक। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। जब बेटा अगर आप लोगों ने एसाइल ग्लिसरॉल वाला लेक्चर लिया था तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एसाइल ग्लिसरॉल जो है वो नॉन पोलर होता है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। एसाइल ग्लिसरॉल जिसके अंदर तीन फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, फॉस्फोलिपिड की, इसके अंदर फॉस्फेट की एडिशन हुई है बिकॉज फॉस्फेट इज अ पोलर एटम या पोलर मॉलिक्यूल। फॉस्फोरिक एसिड इज अ पोलर मॉलिक्यूल। सो इसके एडिशन की वजह से बेटा पोलैरिटी का इजाफा हुआ है। बस इसका मतलब ये है कि जो फॉस्फेट हेड है वो क्या होगा, पोलर, और ये क्या होगा, सॉल्युबल इन वाटर। मतलब ये जो ये वाला पार्ट है फॉस्फोलिपिड का, ये वाला पार्ट क्या होगा बेटा, दिस पार्ट इज पोलर और इट इज सॉल्युबल इन वाटर। बट इफ यू टॉक अबाउट द टेल, टेल इज ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, जिसको आप टेल भी कह सकते हो, दिस इज टेल। और दिस टेल इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, और ये क्या बेटा, नॉन पोलर एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये तो हमें पहले से ही पता है। नाउ ये देखो, दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड, दीज आर हाइड्रोफोबिक टेल्स। अच्छा सवाल ये पैदा होता है फॉस्फोलिपिड की हमारी बॉडी में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या अहमियत है। बेटा फॉस्फोलिपिड जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो बेटा दिस इज सेल। इस सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। उसमें इस तरह के, ये जो मैंने आप लोगों को एक फॉस्फोलिपिड ड्रॉ करके दिखाया था, इस तरह के बहुत सारे फॉस्फोलिपिड इस तरह से अरेंज होते हैं। दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड, तो आपने क्या कहना है, इट इज इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। So this is phospholipid. But the next type of lipid that is waxes. अच्छा ये जो बेटा waxes and these are simple lipids. इससे पहले हमने कौन सा सिंपल लिपिड पढ़ा है, ओनली वन, दैट इज एसाइल ग्लिसरॉल, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल था। इसी तरह से वैक्सीज के अंदर भी बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। लेकिन क्या फॉस्फोलिपिड एक सिंपल लिपिड है? नो। फिर क्या है, इट इज अ कंपाउंड लिपिड, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड नहीं है, इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड का हमने इजाफा किया है। बट इफ यू टॉक अबाउट वैक्सीज, इट इज अ सिंपल लिपिड, इसके अंदर सिर्फ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होंगे। अच्छा ये अब यहां पे लिखा हुआ है, व्हाट आर वैक्सीज, दीज आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल एंड फैटी एसिड। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो असाइल ग्लिसरॉल और वैक्सीज में डिफरेंस सिर्फ ये है कि असाइल ग्लिसरॉल के अंदर जो अल्कोहल होते हैं वो बड़ी लॉन्ग चेन की होता है। मतलब अगर यहां पे हमने जो ग्लिसरॉल देखा था इस तरह के नहीं होते अल्कोहल, ये तो 3 कार्बन ग्लिसरॉल था ना, इसके अंदर जो अल्कोहल होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। मतलब इनके जो कार्बन होते हैं वो बहुत ज्यादा, मल्टीपल कार्बन एटम वाला हमारे पास क्या होता है, अल्कोहल होता है। और अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो इसके अंदर भी बहुत बड़ी चेन होती है।
तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स जहां भी पाए जाएंगे हम वैक्सिस कहेंगे, जिसके अंदर लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन ऑफ ग्लिसरॉल एक साथ पाए जाए। नाउ दे आर इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? इनर्ट का मतलब होता है कोई चीज रिएक्ट ना करे किसी भी चीज के साथ, मतलब वैक्सीज आर इनर्ट, बेसिकली दे डोंट रिएक्ट विद ईच अदर और दे डोंट रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल। और इसी तरह से बेटा ये क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक। ये ना देखो, जब असाइल ग्लिसरॉल हाइड्रोफोबिक, तो ये भी क्या होंगे? हाइड्रोफोबिक। बिकॉज के अंदर क्या है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। बट वो क्या है? वो है बेटा फॉस्फोलिपिड। क्या है? दैट इज योर पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। उसका फॉस्फेट हेड। क्यों? क्योंकि बेटा फॉस्फेट इज पोलर। बट इन दोनों में सिर्फ अल्कोहल और फैटी एसिड, इसी वजह से क्या होगा बेटा? नॉन पोलर, या फिर हाइड्रोफोबिक भी कह सकते हो आप इसे। हाइड्रोफोबिक का मतलब अगर लिटरल मीनिंग देखें तो हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फोबिक मीन्स होता है रिपेल, मतलब ये वाटर को रिपेल करते हैं, वाटर में कभी भी सॉल्युबल नहीं हो पाते। इट इज नॉन पोलर। अच्छा, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं नेचुरल एंड अदर वन इज सिंथेटिक। नेचुरल की एग्जांपल है क्यूटिकल ऑफ लीव्स। जब बेटा हमारे पास लीव्स होते हैं, जो हमारे पास पत्ते होते हैं बेटा, उन पत्तों के आखिरी जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? क्यूटिकल। दैट क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ वैक्सेस। एंड सिंथेटिक एग्जांपल क्या है बेटा? सिंथेटिक में हमारे पास बहुत सारे वैक्सेस आते हैं जो कि हमारे नॉर्मली लुब्रिकेंट्स में यूज होते हैं, मतलब मशीन जो होती है जब वो जाम हो जाती है, जब वो ब्लॉक हो जाती है, तो उनको दोबारा से रवा करने के लिए या फिर उनको लुब्रिकेंसी देने के लिए हमारे पास कुछ वैक्सेस इस्तेमाल होते हैं जो कि पॉलीइथिलीन से डिराइव्ड होते हैं ये लोग। नाउ अच्छा, वैक्सीन जो सबसे पहले डिस्कवर्ड हुए थे बेटा, वो एक एक्वेटिक एनिमल था, उसका नाम था स्पर्म वेल। उस स्पर्म वेल में सबसे पहले हमारे पास क्या डिराइव हुए थे? योर वैक्सेस। दिस इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ वैक्सेस। द अदर लिपिड, द अदर टाइप ऑफ लिपिड इज टर्पिनॉइड्स। बेटा टर्पिनॉइड्स जो है ये पूरी क्लास है लिपिड की। दिस इज नॉट अ सिंगल लिपिड, ये क्लास ऑफ लिपिड है, मतलब इसके अंदर मल्टीपल लिपिड आते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड्स है ये। इट कंसिस्ट ऑफ आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स, मतलब जिसके पास आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स होंगे वो सारे किस कैटेगरी में आके फॉल करेंगे? कैरोटिनॉइड्स की कैटेगरी में आके फॉल करेंगे। अब अगर तो ये पूछे व्हाट इज आइसोप्रिनॉइड यूनिट, बेटा आइसोप्रिनॉइड यूनिट की एक बेसिक आप कह सकते हो फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं C5H8। ये इसका बेसिकली फार्मूला होता है आइसोप्रिनॉइड यूनिट का। 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, जिसके अंदर आइसोप्रिनॉइड यूनिट पाया जाएगा वो इसकी कैटेगरी में फॉल करेगा, टर्पिनॉइड्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। और इसमें कौन कौन से लिपिड्स आ रहे हैं? टर्पीन्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए और कैरोटिनॉइड्स हो गए। ये तीनों के तीनों लिपिड्स किस कैटेगरी में आके फॉल करते हैं बेटा? टर्पिनॉइड्स की कैटेगरी में आके फॉल करते हैं। नाउ अब सवाल ये पैदा होता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स। बेटा होता क्या है? बीच में एक कार्बन, दिस कार्बन ऊपर अटैच होता है ये CH3 के साथ, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रिनॉइड यूनिट। इसके अंदर मैं आपसे पूछूं बेटा डबल बॉन्ड कितने हैं, तो बेटा 1 2 2 डबल बॉन्ड्स एक्सिस्ट इन वन आइसोप्रिनॉइड यूनिट। कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स कितने? 3 2 5 6 7 8। देयर आर 8 हाइड्रोजन एटम्स इन अ सिंगल आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स। अब ये बात याद रखना कि जिसके अंदर आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स पाए जाएंगे वो सारे के सारे किसके कैटेगरी में आके फॉल करेंगे? टर्पिनॉइड्स की कैटेगरी में आके फॉल करेंगे। अब आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स जो है किसी के अंदर एक भी हो सकता है, किसी के अंदर 2 भी हो सकते हैं और किसी के अंदर बहुत ज्यादा आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स भी पाए जा सकते हैं। यहां तक हमने कितने लिपिड्स देख लिए? 4 लिपिड्स हैव बीन कंप्लीटेड। बेटा इसके बाद जो हम लोग एक नया लिपिड स्टार्ट करेंगे।